बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ इमाम है और मैं फैमिली फिजिशियन हूँ। आज हम यूरिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। यूरिक एसिड क्या है, इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है, किन अफराद में ज़्यादा होता है, और अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो कौन सी पेचीदगी आने के चांसेस हैं, और अगर यूरिक एसिड आपका ज़्यादा है तो आपको कौन सी ग़िज़ाई एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए। यूरिक एसिड 2 सदियाँ पहले ये आइडेंटिफाइड हुआ है और अब इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में प्यूरिन एक केमिकल होता है, उससे बनता है और ये ज़्यादातर हमारा जो जिस्म का हिस्सा जिगर होता है वहाँ से प्रोड्यूस होता है। अब जो यूरिक एसिड एक्स्ट्रा होता है वो हमारे गुर्दों के ज़रिए से सिक्रीट हो जाता है और 1/3 हिस्सा उसका जो है वो आंतों के ज़रिए से सिक्रीट होता है। यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल क्या है? बच्चों में नॉर्मल लेवल इसका 5 तक होता है, फीमेल्स में 6 तक होता है और मेल्स में इसका नॉर्मल लेवल 7 तक होता है। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और उनकी कंप्लेंट होती है, डॉक्टर साहब हमें जिस्म में दर्दें हैं, जोड़ों में दर्दें हैं और हमारा यूरिक एसिड ज़्यादा है। जब उनकी हम लैब्स देखते हैं तो उनका यूरिक एसिड 3 पे, 4 पे, मैक्सिमम 5 पे गया होता है, यानी उनकी अपर लिमिट्स तक नहीं गया होता या उनकी जो अपर लिमिट है उसको क्रॉस नहीं किया होता। तो पेशेंट को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि उनका जो यूरिक एसिड है वो नॉर्मल कितना है। यानी अगर आपका यूरिक एसिड फीमेल्स हैं 6 से ज़्यादा है तो हम कंसीडर करेंगे कि आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है, और अगर आप मेल हैं और आपका यूरिक एसिड 7 से ज़्यादा है तो हम कंसीडर करेंगे कि आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है। दूसरी कंप्लेंट लेकर आते हैं पेशेंट्स कि हमें जिस्म में दर्द हैं, तो डॉक्टर साहब हमारा यूरिक एसिड लिख दें, क्योंकि ये डिज़ीज़ इसकी इतनी ज़्यादती हो चुकी, इतनी बढ़ चुकी है कि लोग खुद आके बोल रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा आया कि यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ रहा, हमारे जिस्म में दर्दें हैं। तो ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि जिस्म में दर्दें यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से नहीं होती। आपकी जोड़ों की दर्दें और स्पेशली जो यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में दर्द होती है वो टिपिकली कोई एक जोड़ इन्वॉल्व होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 जोड़ इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उसमें भी आपका जो पाँव का है वो बिग टू इन्वॉल्व होता है, या फिर आपका घुटना इन्वॉल्व हो जाता है या आपका टखना इन्वॉल्व हो जाता है। इस तरह कोई एक जोड़ वो इन्वॉल्व होता है। तो लिहाजा अगर आपको जिस्म में दर्दें हैं तो वो दर्दें यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से नहीं होती। नंबर 3 है यूरिक एसिड किन अफराद में ज़्यादा होता है। यूरिक एसिड वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। यही वजह है कि आप यूरिक एसिड की जो है केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। और पहले ऐसे होता था कि हम लोग जो वेट गेन करने वाली है वो तमाम ग़िज़ाएँ वो कम मिकदार में इस्तेमाल करते थे जिनकी वजह से वेट गेन होता था। मिसाल के तौर पर हम मशरूबात वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अगर कोई मेहमान आते तो उन दिनों में हम यूज़ करते थे, और अब हमारे जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। पहले हम फास्ट फूड ये कोई किसी इवेंट होता था तो तब यूज़ करते थे, तो अब हमारे पास जो फास्ट फूड हैं वो डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। पहले फास्ट फूड हमें किसी बड़े शहर में मिलती थी, मुल्तान में, जिस तरह हम यहाँ पे बैठे हैं तो मुल्तान में, लाहौर में, इस तरह किसी बड़े शहर में हम विज़िट करते थे तो वहाँ पे हमें फास्ट फूड अवेलेबल होती थी। अब हमारे पास छोटे छोटे कस्बों में फास्ट फूड अवेलेबल है, और ये सारी चीज़ें हमारा वेट गेन करती हैं, और इसी वजह से हमारा वेट गेन होने की वजह से यूरिक एसिड का जो मसला आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। अब जहाँ पे हमारा वेट गेन हो रहा होता है वहीं पे हम अपनी जो कैलोरीज होती हैं वो बर्न नहीं कर रहे होते। अपना जो वज़न हमारा ज़्यादा हो चुका होता है उसकी जो कैलोरीज हैं वो हम कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं। पहले होता था कि हमारे पास जो चीज़ हम खाते थे, जो अच्छी डाइट हम लेते थे, उससे हमारा वेट गेन होने के चांसेस होते थे, तो हम चलते थे, पैदल चलते थे। अब हमारे पास वॉक का कोई सोर्स ही नहीं है। एक ऑफिस से उठ के हम दूसरे ऑफिस में भी इवन जाते हैं तो अपनी मोटर बाइक पे जाते हैं या अपनी गाड़ी पे जाते हैं। पहले लोग या तो पैदल सफ़र करते थे या साइकिल पे सफ़र करते थे। अब हमारे पास मोटर बाइक्स हैं और गाड़ियां हैं जिन पे हम सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से हमारी वॉक होती नहीं है और हमारा वेट लूज़ होता नहीं है। यही वजूहत हैं जिनकी वजह से हमारा वेट गेन हो रहा है और हमारा यूरिक एसिड का जो प्रेवलेंस है, यूरिक एसिड की जो बीमारी है वो बढ़ती जा रही है। अब हम देखेंगे कि यूरिक एसिड की बीमारी किन लोगों में ज़्यादा होती है या यूरिक एसिड का लेवल किन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस हैं।
इसकी दो मेन वजूहत हैं। या तो हमारा यूरिक एसिड जिस्म में बन ज़्यादा रहा होता है या हमारे जिस्म से खारिज कम हो रहा होता है। या तो हमारे जिस्म में ज़्यादा यूरिक एसिड बन रहा होता है, उसकी एक वजह ये है कि हम ग़िज़ा में ज़्यादा यूरिक एसिड ले रहे होते हैं, या फिर हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रही होती हैं। और वो कौन सी बीमारियां हैं जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रही होती है? उसमें हमारे पास मुख्तलिफ बीमारियां हैं, जैसे कि अगर खून का कैंसर है उसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर कोई किसी और तरह का कोई कैंसर है उसमें हम शुआएं लगवा रहे हैं, उसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हम दुबले पतले हैं और हम ज़्यादा वॉक करते हैं या ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमारे पट्ठों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वो तमाम बीमारियां जिसमें हमारे जिस्म से यूरिक एसिड कम खारिज होता है, उसमें भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। मसलन गुर्दों की बीमारियां हो गई, या हमारे थायराइड की बीमारी होती है जिसमें हमारा थायराइड जो है, हमारे गले का गदूद है, वो कम फंक्शन करना शुरू हो जाता है। इसके अलावा थायराइड के साथ छोटे छोटे और गदूद होते हैं जिन्हें पैराथायराइड कहते हैं, वो काम अपना ज़्यादा करना शुरू कर दें, उसमें भी हमारे यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। या वो लोग जो शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उनका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि शुगर वाले मरीज़, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, वो लोग, या जिनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है, वो लोग, इनमें यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ये तो हो गया वो वाली वजूहात जिनकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। अब हमारे जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो उसकी कौन कौन सी पेचीदगियाँ आने के चांसेस हैं? जब हमारे जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की शक्ल में हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा होना शुरू हो जाता है। अगर ये क्रिस्टल्स की शक्ल में हमारे जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाए तो इससे हमें एक बीमारी होने के चांस होते हैं जिसे गाउट कहते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा एक जोड़ पकड़ा जाता है। टिपिकली ज़्यादातर केसेस में आपके जो पाँव का अंगूठा है वो पकड़ा जाता है, उसमें शदीद किस्म का दर्द होता है, अंगूठा सुर्ख हो जाता है, गर्म हो जाता है, उस पर सोजन आ जाती है और ये शदीद किस्म का दर्द होता है और इसे गाउट कहते हैं। अगर यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स हमारे गुर्दों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे ये गुर्दे की पत्थरी बनाती हैं। गुर्दे की पत्थरी की एक वजह यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होना भी है। वो लोग जो ग़िज़ा में, ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है वो इस्तेमाल करते हैं, उनमें गुर्दे की पत्थरी बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या वो लोग जो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, उनमें गुर्दे की पत्थरी यूरिक एसिड के लेवल ज़्यादा होने की वजह से, या गुर्दे की पत्थरी यूरिक एसिड वाली गुर्दे की पत्थरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड का लेवल हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे गुर्दों पे भी असरात करता है और हमारे गुर्दे काम करना कम कर देते हैं, जिसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। यूरिक एसिड का लेवल अब ज़्यादा हो गया तो उसमें एहतियाती तदबीर हमें क्या करनी चाहिए? उसमें यह है कि आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मैक्सिमम पानी का इस्तेमाल करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे जिस्म में जो यूरिक एसिड बन रहा है वो पेशाब के ज़रिए से खारिज होता रहेगा। अगर आप मोटापा का शिकार हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, तो आप डेली लाइफ में, रूटीन की लाइफ में वॉक करें, वर्जिश करें और अपना वज़न कम करें। इसकी वजह से आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो नीचे आएगा। यूरिक एसिड का लेवल आप नीचे लाने के लिए चेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, अगर वो चेरी का इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से उनका यूरिक एसिड का लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड का मर्ज जिन लोगों में होता है, अगर वो विटामिन सी का इस्तेमाल करें या ऐसी फूड्स लें जिनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, या डॉक्टर के मशवरे से ऐसी अद्वियात तजवीज़ करवा लें जिनमें विटामिन सी होता है, तो उससे भी उनका यूरिक एसिड का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। देखा गया है कि जो हमारा जो यूरिक एसिड है वो उसका 2/3 हिस्सा गुर्दों से खारिज होता है और 1/3 हिस्सा हमारी जो गट है, हमारी जो इंटेस्टीन है, हमारी जो अंतड़ियाँ हैं, वहाँ से खारिज होता है। वो जो अंतड़ियों से यूरिक एसिड खारिज होता है, उसकी इखराज में ज़्यादती लाने के लिए या उसके इखराज को फैसिलिटेट करने के लिए हमारी गट में, हमारी अंतड़ियों में ख़ास किस्म के नेचुरली बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे यूरिक एसिड की ब्रेक डाउन को बढ़ाते हैं, उनकी तोड़ फोड़ को बढ़ाते हैं,
जिसकी वजह से हमारे यूरिक एसिड हमारी अंतड़ियों के ज़रिए से हमारे पखाने के रास्ते से ज़्यादा खारिज होता है। तो इस मैकेनिज़्म को मद्देनज़र रखते हुए अब ऐसे मुफीद बैक्टीरिया भी मार्केट में लाए गए हैं, ऐसे मुफीद बैक्टीरिया भी हमारे पास अद्वियात की शक्ल में है, वो हमें दिए जाते हैं यूरिक एसिड के मरीज़ों को, और वो उसकी जो पेशेंट है उसकी गाट में जाके, उसकी अंतड़ियों में जाके उसका जो यूरिक एसिड है उसके ब्रेक डाउन को बढ़ाते हैं, और उसका जो यूरिक एसिड है वो उसके जो पखाने के ज़रिए है उसका इखराज ज़्यादा करते हैं। इन अद्वियात को प्रोबायोटिक्स का नाम देते हैं। जो यूरिक एसिड के मरीज़ हैं वो छोटा बड़ा गोश्त इस्तेमाल कम करें, जिस तरह बकरे का गोश्त हो गया, जिस तरह गाय का गोश्त हो गया, भैंस का गोश्त हो गया, छोटा बड़ा गोश्त इस्तेमाल कम करें। और चिकन अगर आपने इस्तेमाल करना है तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप बढ़ा दें, यानी अगर आपने जहाँ पे हफ्ते में इस्तेमाल करना होता है एक दफ़ा, वहाँ पे 2 हफ्ते या एक माह बाद एक दफ़ा आप इस्तेमाल कर लें। और उसके इस्तेमाल करने में एक एहतियात करें कि आप उसमें कलेजी का इस्तेमाल ना करें और गुर्दे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कलेजी और गुर्दे जो हैं ये रिच सोर्स हैं यूरिक एसिड के। यूरिक एसिड का मर्ज जिन लोगों में होता है या जिन लोगों में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है वो मछली का कम से कम इस्तेमाल करें। ज़्यादातर मछली की जो अक़साम है उनमें यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है। जिन मरीज़ों में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है वो सब्ज़ पत्ते वाली ग़िज़ाएँ जिस तरह पालक, साग, मेथी वगैरह ये कम मिकदार में इस्तेमाल करें। यूरिक एसिड वाले मरीज़ सॉफ्ट ड्रिंक्स और मीठे मशरूबात ये कम मिकदार में इस्तेमाल करें। ये चीज़ें हमारा वेट गेन करती हैं और इससे हमारा यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखा गया है कि वो लोग जो कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं उनमें भी यूरिक एसिड का लेवल कम होता है। और जिंक और मैग्नीशियम ये भी हमारे यूरिक एसिड का लेवल कम करते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, हमारे जिस्म में रूटीन में होने वाली मुख्तलिफ सोजिश को कम करते हैं और ये हमारे यूरिक एसिड के लेवल को कम करते हैं। और यही वजह है कि जिन लोगों में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है तो उन मरीज़ों को जिंक और मैग्नीशियम भी साथ में प्रेस्क्राइब किया जाता है। यूरिक एसिड का लेवल अगर हमारे पास ज़्यादा आ जाए, यानी फीमेल्स में 6 से ऊपर आ जाए, मेल्स में 7 से ऊपर आ जाए, और साथ में कोई अलामतें ना आ रही हों, यानी उसमें कोई गाउट ना हो, उसमें कोई जोड़ों में दर्द ना हो, उसमें कोई गुर्दों का कोई मसला ना आ रहा हो, गुर्दे में पत्थरी ना हो, और यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा है, तो उसमें हमने कुछ नहीं करना होता है। उसमें सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं, यानी आप वॉक ज़्यादा करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने वज़न को कम करें, और ऐसी ग़िज़ाएँ जो आपका यूरिक एसिड बढ़ाती हैं उनको कंट्रोल करें। और अगर यूरिक एसिड का लेवल हमारा ज़्यादा है और साथ में अलामतें आ रही हैं, जिस तरह जोड़ों में दर्द है, गुर्दे में पत्थरी बन गई है, या फिर हमारे गुर्दों पे असरात होना शुरू हो गए, तो तब हमें यूरिक एसिड का प्रॉपर उसके ट्रीटमेंट करानी चाहिए और अपने जो आपका मुआलिज है, आपका डॉक्टर है, उससे रुजू करना चाहिए ताकि वो आपको यूरिक एसिड को कम करने वाली अद्वियात प्रेस्क्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।